आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि हनुमान जी को स्वयं धरती पर आना पड़ा, एक गरीब बूढ़ी औरत की रक्षा करने के लिए। बजरंगबली खुद प्रकट क्यों हुए? क्या उस बूढ़ी मां की भक्ति इतनी सच्ची थी, या फिर उस दिन बाजार में कोई ऐसा पाप होने वाला था जिसे रोकने के लिए स्वयं हनुमान जी को हस्तक्षेप करना पड़ा? लोग कहते हैं उस दिन एक साधारण बाजार में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखने के बाद सबके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, जय बजरंगबली। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, आखिर उस बूढ़ी मां के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हनुमान जी को स्वयं प्रकट होना पड़ा? शहर के एक छोटे से बाजार में हर सुबह की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। की बातचीत और दुकानदारों की पुकार से पूरा बाजार गूंज रहा था। उसी बाजार के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका नाम था गौरी देवी। गौरी देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी में केले और फूल बेच रही थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वह सिर्फ केले नहीं बेचती थीं, वह हर सुबह मंदिर के लिए हनुमान जी के फूल भी बेचती थीं। गौरी देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। उनका पति कई साल पहले गुजर चुका था। घर में सिर्फ एक ही सहारा था, उनका बेटा वीरेंद्र। लेकिन वीरेंद्र बचपन से ही बहुत अलग था। वह ताकतवर था, बहादुर था, और सबसे बड़ी बात, उसे हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। हर सुबह वीरेंद्र मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता था, फिर अपनी मां की टोकरी उठाकर बाजार तक छोड़ता था। गौरी देवी हमेशा कहती थीं, बेटा, भगवान सब देख रहे हैं, ईमानदारी से जीना। और वीरेंद्र मुस्कुराकर कहता, मां, जब तक बजरंगबली मेरे साथ हैं, मुझे किसी का डर नहीं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला था। अपमान की शुरुआत। उस दिन बाजार में अचानक एक बड़ी काली एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा शहर का सबसे दबंग आदमी, भानु प्रताप सिंह। वह एक बड़ा नेता था। उसके साथ 4-5 गुंडे भी थे। पूरे शहर में उसका आतंक था। पुलिस भी उससे डरती थी। जैसे ही वह बाजार में आया, सभी दुकानदार खड़े हो गए। लेकिन गौरी देवी अपनी टोकरी के पास बैठी रही। उन्हें पता ही नहीं था कि सामने कौन खड़ा है। भानु प्रताप उनके पास आया और टोकरी से एक केला उठाकर खाने लगा। गौरी देवी ने धीरे से कहा, बेटा, केले मीठे हैं, अगर लेना है तो मैं तोल देती हूं। यह सुनते ही उसके गुंडे हंसने लगे। भानु प्रताप बोला, अरे बूढ़ी, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? गौरी देवी शांत आवाज में बोली, बेटा, मेरे लिए तो हर ग्राहक भगवान जैसा होता है। यह सुनकर भानु प्रताप का अहंकार और बढ़ गया। उसने एक केला जमीन पर फेंक दिया और बोला, ये सड़े हुए केले बेचती है तू? गौरी देवी घबरा गई। नहीं बेटा, सुबह मंदिर के लिए लाए हैं। लेकिन भानु प्रताप गुस्से में आ गया। उसने पूरी टोकरी उठाई और सड़क पर फेंक दी। सारे केले सड़क पर बिखर गए। कुछ गाड़ियों के नीचे कुचल गए, कुछ नाली में गिर गए। गौरी देवी स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, यह मेरे पूरे दिन की कमाई थी। लेकिन भानु प्रताप हंसने लगा और बोला, फिर से बैठ जाना कल। भीड़ खड़ी थी।
लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे भानु प्रताप से पंगा लेना मतलब मुसीबत। उसी समय वीरेंद्र मंदिर में बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मंदिर में घनघोर शांति थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। वीरेंद्र ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उसी समय एक छोटा लड़का भागता हुआ मंदिर में आया। वह हांफते हुए बोला, वीरेंद्र भैया, जल्दी चलो, तुम्हारी माँ के साथ बाजार में बहुत बुरा हुआ है। यह सुनते ही वीरेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिना कुछ बोले मंदिर से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे से बाहर निकला, एक तेज हवा चली। मंदिर में रखी हनुमान जी की गदा की मूर्ति चमक उठी। पुजारी ने यह देखा और धीरे से कदेखा। लगता है आज बजरंगबली किसी का न्याय करने वाले हैं। वीरेंद्र दौड़ते हुए बाजार पहुंचा। उसने देखा उसकी मां सड़क किनारे बैठी रो रही थी। चारों तरफ केले बिखरे पड़े थे। वीरेंद्र की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में आग जल उठी। वह अपनी मां के पास बैठा और बोला, मां, यह किसने किया? गौरी देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, छोड़ दे, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र की नजर अचानक सड़क पर पड़ी। वहां अभी भी भानु प्रताप की गाड़ी खड़ी थी और वह हंसते हुए अपने गुंडों से बात कर रहा था। वीरेंद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मंदिर की दिशा से तेज हवा चली और अचानक वीरेंद्र के कानों में एक आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वीरेंद्र समझ गया, यह आवाज किसी और की नहीं, हनुमान जी की थी। उसके अंदर अचानक एक अजीब सी शक्ति जाग उठी। अब उसका डर खत्म हो चुका था और अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच जाएगा। बाजार के बीचों बीच वीरेंद्र खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और भक्ति की आग भी। सामने भानु प्रताप अपने गुंडों के साथ खड़ा हंस रहा था। वह जोर से बोला, क्या करेगा तू? हीरो बनेगा? उसके गुंडे भी ठहाका लगाने लगे। लेकिन वीरेंद्र शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से अपनी मां की तरफ देखा। गौरी देवी अभी भी जमीन पर बैठी रो रही थीं। सड़क पर बिखरे केले, कुचली हुई मेहनत, यह सब देखकर वीरेंद्र के अंदर कुछ टूट गया। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से बोला, जय बजरंगबली। उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। बाजार के लोगों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो रहा है। मंदिर की दिशा से घंटियों की आवाज आने लगी, तन्न तन्न तन्न, जैसे खुद भगवान संकेत दे रहे हों। भानु प्रताप हंसते हुए बोला, ड्रामा बंद कर, और उसने अपने एक गुंडे को इशारा किया। गुंडा आगे बढ़ा। वह वीरेंद्र को धक्का देने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी भीड़ सन्न रह गई। वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी मजबूती से कि गुंडा दर्द से चिल्ला उठा। भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए। भानु प्रताप गुस्से में चिल्लाया, मारो इसे। चारों गुंडे एक साथ वीरेंद्र की तरफ दौड़े, लेकिन वीरेंद्र अब पहले वाला वीरेंद्र नहीं था।
उसके अंदर जैसे कोई दिव्य शक्ति जाग चुकी थी। उसने एक एक करके सभी गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ अब फुसफुसाने लगी। भीड़ अब फुसफुसाने लगी। ये वही वीरेंद्र है ना? इतनी ताकत कहां से आ गई इसमें? उसी समय गौरी देवी कांपते हुए खड़ी हुई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, बजरंगबली, मेरे बेटे की रक्षा करना। जैसे ही उन्होंने यह कहा, आसमान में अचानक बादल गरजने लगे। एक तेज रोशनी वीरेंद्र के पीछे चमकी और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्हें वीरेंद्र के पीछे हनुमान जी की विशाल छाया दिखाई दी। भानु प्रताप के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग खड़े क्या हो? पकड़ो इसे। लेकिन उसके गुंडे अब डर चुके थे। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। भानु प्रताप पहली बार घबराया। उसे समझ आ गया कि मामला अब साधारण नहीं रहा। लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने जेब से पिस्तौल निकाली। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। गौरी देवी चीख पड़ी, नहीं। भानु प्रताप ने पिस्तौल सीधे वीरेंद्र की तरफ तान दी और बोला, बहुत हीरो बन रहा है ना? लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, अचानक उसका हाथ कांपने लगा। पिस्तौल उसके हाथ से गिर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह घबराकर पीछे देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और मंदिर की घंटियां अब और तेज बज रही थीं। तन्ना तन्ना तन्ना। भानु प्रताप अब सच में डर चुका था। वह पीछे हटने लगा। वीरेंद्र उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज अब शांत लेकिन बहुत मजबूत थी। जिस मां का अपमान करता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। भानु प्रताप जल्दी से अपनी एसयूवी में बैठा और भाग गया। उसके गुंडे भी उसके पीछे पीछे भाग गए। बाजार में खड़े लोग हैरान रह गए। कुछ ही मिनटों में वही वीरेंद्र, जिसे लोग एक साधारण लड़का समझते थे, आज पूरे बाजार का हीरो बन चुका था। वीरेंद्र वापस अपनी मां के पास आया। उसने धीरे से उन्हें उठाया। गौरी देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह तेरी ताकत नहीं है, यह बजरंगबली की कृपा है। वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर मंदिर की दिशा में देखा और बोला, जय हनुमान।